और उस गैंगस्टर को देखते हैं जो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वो गैंगस्टर आगे बढ़ता है और अंकल के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं उसका अटैक सीधा अंकल को लगता है और वो स्माइल करने लगता है। फिर हमें अंकल को दिखाया जाता है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होता और वो लड़ने के लिए जैसे ही अपने टाई को नीचे करते हैं पीछे से एक आवाज आती है कि रुक जाओ। तब वो सारे चौंक जाते हैं कि पीछे से किसने बोला। तब वो देखते हैं वहाँ पे वो गॉगल वाला बंदा आया होता है जिसे सैथ ने मारा होता है और वो अंकल के सामने माफी मांग के कहता है हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए। तब उनका बॉस गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ से चले जाओ। तभी वो गॉगल वाला पर्सन उसके कान में कुछ कहता है और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। तब वो गॉगल वाला पर्सन अंकल को सॉरी बोलता है। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तब अंकल कहते हैं अगर तुम वापस यहाँ पे आए तो तुम मारे जाओगे। उसके बाद वो सारे अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सैथ की तरफ जहाँ वो सोया होता है और उसे किसी का कॉल आता है। उसे सोफिया का कॉल आया होता है और वो उसे डेट पे चलने के लिए पूछ रही होती है। तब सैथ उसे हाँ कर देता है और वो डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे अकीरा और सैथ की मॉम को जो कहीं जा रहे होते हैं और अकीरा और सैथ की मॉम बस से उतरती है और सैथ की मॉम उसे फॉलो करने बोलती है। जंगल को देख के अकीरा बहुत डर रही होती है और वो दोनों चलते चलते पहाड़ों के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे एक अजीब सा घर होता है और सैथ की मॉम उस घर के अंदर जाती है और बोलती है हेलो मास्टर। बुड्ढा उससे पूछता है तुम इधर करने क्या आई हो। हम एक बच्चे को देखते हैं जो बाहर से सैथ की मॉम को देख रहा होता है और सैथ की मॉम उसे कहती है तुम इतने बड़े हो गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैथ और सोफिया की तरफ जहाँ वो दोनों मूवी देखने आ रहे होते हैं। तब सोफिया उससे पूछती है हम कौन सा मूवी देखे। तब सोफिया उसे एक टेम्पलेट देती है और कहती है मुझे ये वाला मूवी देखना है और अजीब सा फेस बना के कहते हैं चलो ये देखते हैं। उसी वक्त वहाँ पे सोफिया के डैड आ जाते हैं जिसे देखकर सैथ और सोफिया दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर सोफिया के डैड उन दोनों को रेस्टोरेंट ले जाते हैं कुछ खाने के लिए। उसके बाद सोफिया अपने डैड से पूछती है कि आप इधर क्यों आए। तब उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारे बीएफ से मिलने आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सैथ और सोफिया के डैड ऐसे बैठे होते हैं कि सारे लोग उनको देख रहे होते हैं और अजीब सा फील कर रहे होते हैं। उसके बाद सैथ सोफिया को बाहर भेज देता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम अकीरा को देखते हैं। वहाँ वो लड़का बार बार अकीरा के चक्कर काट रहा होता है और अकीरा ये देख के अजीब सा फील करती है। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर को और सैथ की मॉम को जो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके बाद सैथ की मॉम कहती है इसका ध्यान रखना, जिससे वो बुड्ढा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं क्यों इसका ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो कहती है कि जो ब्लड लाइन से हम आए हैं उसका ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं तुमने तो हायर बनने से मना कर दिया था ना, तो अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो। उसके बाद वो कहते हैं कि उस बच्चे को पहाड़ से नीचे भी तो भेजो। तब मास्टर उसे मना करते हैं और कीरा को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है सैथ और सोफिया के डैड की तरफ जहाँ सैथ पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कोई जरूरी काम है। उसके बाद सोफिया के डैड कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, जिसे सुन के सैथ थोड़ा अजीब फील करता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। तब सोफिया के डैड कहते हैं तुम उसके दोस्त हो, अगर तुम्हारे चक्कर में उसे कुछ भी खतरा हुआ तो मैं सनशाइन ग्रुप को खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो उस गैंगस्टर की फोटो उसे देते हैं और कहते हैं ये तुम्हें मारने के पीछे पड़ा है, पर ध्यान रखना अगर सोफिया को कुछ हुआ तो तुम्हारा ग्रुप सनशाइन वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो उसे धमकी देके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सैथ वो फोटो लेता है। अभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो उस फोटो को दबा देता है। उसके बाद सोफिया उससे पूछती है क्या बात हुई। तब सैथ कहता है कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, चलो हम मूवी देख के आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सोफिया चिल्लाने लगती है कि कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी और मेरी मूवी डेट खराब कर दी। उसके बाद सैथ कहता है कोई नाम फिर से देख लेंगे। तब वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। तब मूवी खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोफिया उसे थैंक्स बोलती है और सैथ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद सैथ अपना फोन निकालता है और अपने अंकल को फोन करता है। हम देखते हैं अंकल उसका फोन नहीं उठा रहे होते क्योंकि वो हॉस्पिटल में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उनके सामने सेकंड अंकल पड़े होते हैं जूजू आइलैंड वाले। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे अंकल वहाँ आते हैं और सैथ उनको फोटो देखे कहता है क्या तुम इसे जानते हो। उसके बाद अंकल शॉक होके कहते हैं हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये जापान के बहुत बड़े गैंग का लीडर है। उसके बाद सैथ कहता है अच्छा तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तब उसके बाद रॉब उसे कुछ नहीं कहता है और सैथ गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सैथ अपने स्कूल में बैठा होता है जहाँ सोफिया भी होती है और सैथ के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे किम भी खड़ा होता है आउटसाइड पे। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ किम को अंकल कह रहे होते हैं अब बॉस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि दूसरे गैंग वाले उनके पीछे पड़े हैं और किम तब स्माइल करके कहता है डोंट वरी। उसके बाद हमें सैथ का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ब्रॉक विक्टर भी होते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे चेयरमैन सर बैठे होते हैं। वहीं पे ब्रॉक और विक्टर आ जाते हैं। उसके बाद जिम टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और ब्रॉक उनसे कहता है कि तुम्हें वापस से रीमैच करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सैथ को अनाउंसमेंट करके बुलाया जाता है और सैथ को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि फिर से कोई फाइट होगी, इसके लिए वो पहले से प्रिपेयर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैथ कहीं जा रहा होता है और किम उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो स्पोर्ट्स रूम में पहुंचता है जहाँ पे विक्टर, जिम टीचर और ब्रॉक पहले से होते हैं। उसके बाद सैथ उसमें कहता है क्या प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि सैथ और ब्रॉक आई कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद जिम टीचर कहते हैं कि तुम्हें रीमैच करना होगा, ब्रॉक रेडी है। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर कह रहा होता है तुम भागने वाले तो नहीं हो ना। उसके बाद सैथ स्माइल करके कहता है तुम्हें लगता है मैं भागूंगा इस चूजे से। उसके बाद किम बाहर होके सब देख रहा होता है। उसके बाद ब्रॉक और सैथ तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। जब जिम टीचर उसे ग्लव्स देते हैं तब सैथ मना करता है, कहता है डोंट वरी मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद सैथ और ब्रॉक दोनों लड़ने के लिए रेडी होते हैं और ब्रॉक
अपने पंच से स्टार्ट करता है और सैथ उसे पहले ही में डॉज करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं और डॉज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं दोनों ही गुस्से में होते हैं कि इस बार हरा देंगे। चैप्टर की लास्ट पे हम देखते हैं कि एक बंदा बॉस के पास आके कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया और बॉस कहता है चलो फिर टाइम आ गया इस चीज का। चैप्टर की स्टार्टिंग में ब्रॉक सैथ के ऊपर अटैक कर रहा होता है और सैथ उसे डॉज करता है और हम देखते हैं कि ब्रॉक नीचे को मुंडी कर लिया होता है उसके अटैक की वजह से और सैथ उसी का फायदा उठा के उसे नीचे जमीन पे पटक देता है। पर हम देखते हैं ब्रॉक वापस खड़ा हो जाता है और उसके बाद सैथ पे हमला करता है और वो दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि ब्रॉक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसने अपने फर्स्ट ईयर में ही सारे सीनियर्स को मार दिया होता है। उसके बाद जिम टीचर कहते हैं ब्रॉक तो स्ट्रॉन्ग है पर यार ये सैथ है क्या जो इतना स्ट्रॉन्ग है। और सामने हम देख रहे होते हैं वो दोनों कंटिन्यूसली लड़ रहे होते हैं। तभी जिम टीचर को पीछे से रिंग की आवाज आती है। उसके बाद वो दोनों के बीच में जाते हैं और दोनों को रोक के कहते हैं कि अब लंच टाइम ओवर हो चुका है, स्कूल के बाद निपट लेना। फिर उसके बाद सैथ उसे कहता है कि स्कूल के बाद मिलते हैं। उसके बाद वहां से सैथ चला जाता है। हम देखते हैं सैथ उसकी तरफ देख के स्माइल करता है जिसे देख के ब्रॉक और विक्टर दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि सैथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी का कॉल आया होता है, आई मीन किसी गैंगस्टर को दूसरे गैंगस्टर का कॉल आया होता है और वो गैंगस्टर बहुत सारी कार्स और बस लेके कहीं जा रहा होता है और वो कहता है टाइम आ चुका है उसको खत्म करने का। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जिसे सैथ ने मारा होता है, साथ में गोगल वाला पर्सन और उनका लीडर होता है जो कहीं जा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये भी सैथ से ही मिलने जा रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में एक फोटो होती है जो कि सैथ की होती है और वो कहते हैं अब हम भी इसे फिनिश कर देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ अंकल को देखते हैं जहाँ वो स्कूल के बाहर होते हैं और कुछ लोग वहाँ पे आयरन रॉड लगा रहे होते हैं। उसके बाद अंकल कहते हैं जल्दी से हटाओ। तब वो टकला आदमी उनसे कहता है तुम हो कौन। हम देखते हैं उधर बहुत सारे गैंगस्टर आ चुके होते हैं। अंकल उसे कहते हैं जल्दी हटाओ वरना। तब वो बंदा कहता है क्या कर लोगे तुम। उसके बाद अंकल अपना हाथ अंदर करते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंकल उसे अपनी साइड करते हैं और आयरन रॉड पे उसका मुंह मारते हैं जिस वजह से वो बंदा डाउन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अंकल अपना वेपन निकाल के रेडी होते हैं और अंदर को जाने वाले होते हैं एकदम स्टाइल में कि गिर जाते हैं। उसके बाद वो अपना फोन निकाल के अपना फेस देखते हैं और एम्बेरस होते हैं। उसके बाद वो किम को भी मैसेज कर देते हैं उसी फोन से और किम वॉशरूम का बहाना देके बाहर आ जाता है। सैथ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिंग में ब्रॉक और विक्टर होते हैं। जो विक्टर कह रहा होता है ब्रॉक तुम छोड़ दो, तुम उससे नहीं जीत पाओगे और भी प्रैक्टिस करो। तभी बाहर से कोई बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और यहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर आ चुके होते हैं। उसके बाद वो सैथ की फोटो दिखा के कहते हैं क्या तुमने इसे देखा है। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी ब्रॉक उन्हें पीछे से आवाज देता है और कहता है तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो। हम देखते हैं इस फाइट में वो भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हम देखते हैं पूरे स्कूल में गैंगस्टर फैल चुके हैं और वो एक बहुत बड़ी गैंग वॉर होने वाली है। तो तुम्हें भी घूसबम्स आने वाले बहुत सीन में, तो ध्यान रखना और हेडफोन लगा लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे गैंगस्टर स्कूल में आ चुके होते हैं और जैसे ही सैथ की क्लास की तरफ बढ़ते हैं भी ऊपर वाले फ्लोर से किम आता है और वो लोग कहते हैं तुम हो कौन। तब वो उनको कहता है मैं हूँ सनशाइन ग्रुप का मेंबर और वो एकदम से उनके सामने आता है और उनमें से एक पर्सन को स्टैब कर देता है। हम देखते हैं वो एक बार में नहीं रुकता और कई जगह पे स्टैब करता है। उसके बाद किम को देखते हैं जो एकदम डेडली दुख दे रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है मैडम की तरफ जहाँ वो क्लास को पढ़ा रही होती है और बाहर से कुछ शोर आ रहा होता है जिस वजह से सैथ को थोड़ा अजीब लगता है। और दूसरी तरफ जिम टीचर का सीन दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी वहाँ गैंग का लीडर आता है बहुत सारे गुंडों के साथ और उन्हें कहता है कि जल्दी से सैथ को यहाँ पे बुलाओ। वो जैसे ही खड़े होकर कुछ बोलने वाले होते हैं तभी एक पर्सन फुल स्पीड में उनके पास आके उन्हें बैठा देता है और वो कहते हैं जल्दी से सैथ को बुलाओ। तब वो कहते हैं मैं पुलिस को फोन करूंगा। तब वो गैंगस्टर कहता है करके देखो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो अपनी सिगरेट जलाता है और एकदम डेविल स्माइल दे रहा होता है। उसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो कह रहा होता है जल्दी बताओ तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। उसके बाद वो बंदा उस पर अटैक कर देता है गुस्से में। हम देखते हैं ब्रॉक उसे एक ही पंच में नीचे गिरा देता है जो कि इतना खतरनाक पंच होता है कि उसे दूसरे पंच की जरूरत भी नहीं पड़ती और ब्रॉक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो सारे गैंगस्टर इसे देखते हैं और ब्रॉक की तरफ बढ़ जाते हैं अपना हथियार लेके। उसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो एकदम चिल्ला रहा होता है और एक के बाद एक सबको मार रहा होता है और वो एकदम डीमन की तरह लग रहा होता है बैक से और वो सबको मार रहा होता है। तभी विक्टर भी फाइट ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ किम भी अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ बहुत सारे गैंगस्टर किसी को मारने के लिए बढ़ते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे सारे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और किम भी लड़ रहा होता है और वो एक के बाद एक सबको स्टैब कर रहा होता है। और दूसरी तरफ अंकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर सुला चुके होते हैं बाहर की साइड। तो वो कहते हैं इन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लग जाएगी। उसके बाद अंकल कहता है मैं ही क्यों ध्यान दूं इनके ऊपर और वो शुरू कर देते हैं लड़ना। उसके बाद सैथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे थोड़ा अजीब फीलिंग आ रहा होता है और किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे उस पर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं पर किम डर नहीं रहा होता और सबको एक साथ मार रहा होता है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा पूरे स्कूल में 500-600 गैंगस्टर है जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी किम की तरफ एक बंदा चिल्ला के आगे बढ़ता है जिसकी आवाज सुन के सैथ बाहर आ जाता है। उसके बाद मैम उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तब सैथ कहता है किसी को भी बाहर मत आने देना और वो उस क्लास का दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वो नीचे जाता है तो देखता है बहुत सारी बॉडी उसके सामने पड़ी होती है और किम वहाँ पे लड़ रहा होता है। उसके बाद सैथ एक गैंगस्टर के पीछे जाता है और अपने एक सिलेंडर से उसके सर पे मारता है जिसके बाद हम देखते हैं वो लगातार सबको मार रहा होता है और उसके बाद जैसे ही सारे गैंगस्टर उसकी तरफ बढ़ते हैं वो उस गैस को रिलीज कर देता है। हम देखते हैं उस हॉल में पूरा गैस हो
जाता है और उस गैस के बीच में कोई बंदा इतनी तेजी से जा रहा होता है कि हमें दिखाया भी नहीं जाता। उसके बाद कुछ सेकंड बाद दूसरी साइड से सैथ निकलता है और वो एक गैंगस्टर को नीचे पटक देता है, जिसे देख के किम शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिम टीचर की तरफ, जहाँ वो पुलिस वालों को फोन कर रहे होते हैं, पर वो सारे पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि हमारे पास अभी फोर्स नहीं बची। वो गैंगस्टर स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं पूरा प्लान के साथ आया था। तभी उसके पास एक पर्सन आता है और कहता है हमने उसे ढूंढ लिया। तब बॉस कहता है चलो फिर। उसके बाद हम सैथ और किम को देख रहे होते हैं जो दोनों इकट्ठे लड़ रहे होते हैं। उसके बाद सैथ कहता है कि तुमने नाइफ यूज किया, ये स्कूल के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो वो कहता है हमें इसे बाहर ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ अंकल को, जो सारे गुंडों को एक बार में सुला चुके होते हैं। तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और वो अंकल उसे गिरा देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अंकल को जो एकदम उसे फ्लैश की स्पीड से मार रहे होते हैं और वो बंदा उन सब के साथ जाके गिरता है जिन्हें अंकल ने मारा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किम और सैथ बाहर आ चुके होते हैं। अंकल उन्हें देख के बड़े खुश हो रहे होते हैं। दूसरी साइड ब्रॉक और विक्टर भी आ चुके होते हैं और ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब होगा यहाँ पे सबसे बड़ी फाइट और सैथ उनको कहता है इससे बाहर रहो। उसके बाद ब्रॉक कहता है कि तुमने ये बोलने में थोड़ा लेट कर दिया, हम पहले ही इन्वॉल्व हो चुके फाइट में। उसके बाद वहाँ पे मेन गैंगस्टर आता है जो उन सबको कह रहा होता है अच्छा तुमने मेरे लड़के सुला दिए। उसके बाद यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। उसके बाद सैथ उस बॉस को कहता है कि तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। तब वो बॉस स्माइल करके कहता है मुझे तुम्हारा सर और तुम्हारी कंपनी चाहिए। उसके बाद सैथ गुस्से में कहता है फिर आ जाओ देखते हैं कौन किसका सिर लेता है। उसके बाद किम और अंकल भी रेडी होते हैं फाइट के लिए। तब वो बॉस अपने एक पर्सन को बुलाता है और कहता है जाओ तुम इससे लड़ो। उसके बाद वो सारे पांचों उसको देखते हैं और कहते हैं ये कौन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है जो कि एक ही बार में जाके किम और अंकल को सुला देता है। उसके बाद सैथ ये देख के शॉक हो जाता है। बाहर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे पुलिस वाले आ चुके होते हैं और ये सिर्फ 2 होते हैं। उसके बाद वो दोनों बात करते हैं कि यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, हम रिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद एक बंदे को कुछ नोटिस होता है और वो देखता है वहाँ पे एक पर्सन लेटा होता है जिसे अंकल ने मारा होता है। उसके बाद वो रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पीछे एक वैन आती है और उससे एक और सनशाइन ग्रुप का गैंगस्टर आया होता है जिसका नाम ली होता है और निकनेम वाइट होता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी एक साथ आ रही होती है और पुलिस वाला देख के ये हैरान हो जाता है। जैसे पुलिस वाला उससे कुछ पूछने वाला होता है कि दूसरे गैंगस्टर की एंट्री हो जाती है। तो वो दोनों बात करने लगते हैं कि तुम पहले आ गए। उसके बाद वो दूसरा गैंगस्टर पुलिस वाले की तरफ देखता है और वो पुलिस वाला डर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सारे गैंगस्टर वहाँ आ रहे होते हैं और ये सारे सनशाइन ग्रुप के मेंबर होते हैं। वहाँ पे देखते हैं हम बहुत सारे बड़े बड़े गैंगस्टर आ चुके होते हैं। उसके बाद वो अंकल को फोन लगाते हैं। अंकल एक हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं और वो कहते हैं रुको मेरे को आने दो। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सैथ और वो पर्सन लड़ाई कर रहे होते हैं। सैथ उसे कहता है फिर शुरू करो। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है और अंकल और किम खड़े हो जाते हैं और वो दोनों उसको कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम कौन है, जल्दी आओ हमसे लड़ो। तभी सैथ कहता है कि तुम लोग पीछे हटो, ये मेरी फाइट है, मैं इसे दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सैथ के मुंह पे एक निशान आ जाता है जिसे और किसी ने नहीं उसी पर्सन ने किया होता है जो कि बहुत फास्ट होता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि सैथ उसे मुश्किल से ही डॉज कर रहा होता है, जिसे देख के विक्टर और ब्रॉक शॉक हो जाते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा ही स्पीड है। हम देखते हैं दूसरी तरफ क्लास में सारे बंदे पुलिस को फोन कर रहे होते हैं और कुछ लोग वीडियो बना रहे होते हैं। उसके बाद मैम भी पुलिस वालों को फोन करती है पर कुछ होता नहीं है। उसके बाद सोफिया उन्हें कहती है मेरे साथ बाहर आओ। उसके बाद हम देखते हैं सैथ और वो पर्सन लड़ रहे होते हैं कब से। तभी सैथ उसका हाथ पकड़ता है और जैसे उस पर पंच करने वाला होता है वो पर्सन नीचे झुक जाता है और हम देखते हैं वो सैथ के अटैक से बच जाता है। उसके बाद वो बंदा पीछे जाता है और सैथ भी पीछे होता है और सैथ स्माइल करके कहता है अब मजा आ रहा है मेरे को। उसके बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी दूसरा पर्सन स्माइल करके कहता है मेरे से वेट नहीं हो रहा, जल्दी खत्म करो इसे। तब हम देखते हैं दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं पर दोनों एक दूसरे का अटैक डॉज करते हैं। उसके बाद सैथ जैसे ही उसे मारने वाला होता है वो नीचे झुकता है और सैथ के ऊपर एक किक करता है पर सैथ उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद सैथ स्माइल करता है, कहता है तुम उतने भी कमजोर नहीं हो। उसके बाद वो बंदा देखता है कि ये स्माइल कर रहा है, उसके बाद वो शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे कूलेस्ट एंट्री होती है अंकल की, जो सीधा हेलीकॉप्टर से वहाँ पे आते हैं, जिसे देखने के बाद सारे बंदे शॉक हो जाते हैं। तभी वो गैंगस्टर बॉस भी सोचने लगता है अब ये कौन आ गया। उसके बाद हम अंकल को देखते हैं जो एकदम गुस्से में वहाँ पे आए होते हैं और उनके पीछे पीछे कई सारे गैंगस्टर आए होते हैं। तुम एक बार स्क्रीन में देखो, ये बहुत सारे गैंगस्टर है, मेरे ख्याल से 1000 से भी ज्यादा। ब्रॉक और विक्टर ये देख के शॉक हो जाते कि इतने सारे बंदे एक साथ, और वो सारे एकदम से सैथ के सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं बॉस। उसके बाद सैथ ये देख के हैरान हो जाता है क्योंकि सैथ भी इन सबसे नहीं मिला होता है। उसके बाद हमें सोफिया और टीचर का सीन दिखाया जाता है जो कि नीचे आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक ग्रुप कंपनी का दिखाया जाता है जो कि ऊपर से दूसरे बिल्डिंग से सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं हमें भी जाना चाहिए। तब गूगल वाला पर्सन कहता है तुम्हें लगता है तुम उससे जीत पाओगे। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है और तभी उसके आगे कोई आ जाता है जो और कोई नहीं सैथ की मॉम होती है और ये सेकंड कूलेस्ट एंट्री होती है इस चैप्टर में। उसके बाद हम अंकल को देखते हैं जो वहाँ पे आए होते हैं। तभी सैथ उन्हें मना करता है, कहता है मेरे फाइट में इंटरफेयर मत करो
और सैद को कोई सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होता है, जो और कोई नहीं जेसन के फादर और अंकल होते हैं। उसके बाद सैद के अंकल कहते हैं कि तुम्हें सिचुएशन समझ आ रही है, अपनी चारों तरफ देखो। उसके बाद सैद अपनी चारों तरफ देखता है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ और ही सिचुएशन है। अंकल जैसे ही आगे बढ़ते हैं सैद उन्हें मना करता है, कहता है जो भी हो पर मैं इससे लड़ूंगा। तभी सैद अपना फेस पोंछता है और उसे कहता है चलो फिर शुरू करते हैं वापस से। तभी घोस्ट गैंग का बॉस उसे कहता है कि इस सैद को खत्म करो। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं लड़ने के लिए। तभी उनकी फाइट कोई रुकवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे बंदे शॉक हो जाते हैं, पता नहीं किसकी एंट्री हो चुकी है। और हम देखते हैं सैद की मॉम उन सब गैंगस्टरों के बीच से आ रही होती है। उसके बाद सैद की मॉम अंकल को ऑर्डर देती है कि सबको बाहर ले जाओ और इंजर्ड को ट्रीट करो। तब अंकल पूछते हैं तुम करना क्या चाहती हो। तब वो गुस्से में कहती है कि तुमने कब से क्वेश्चन पूछने लगे। तब वो एक बंदे को बुलाती है और कहती है जितने भी इंजर्ड है सबको ट्रीट करो, और बाकियों को कहते हैं तुम जाके बाहर पुलिस वालों को रोको। उसके एक ऑर्डर पे सारे गैंगस्टर उसकी बात मान लेते हैं। तब सैद भी ये देख के शॉक हो जाता है। और तब उसकी मॉम कहती है तुम्हें लड़ना है ना तो तुम जिस मर्जी से लड़ सकते हो और जाओ, जिससे लड़ना है लड़ो। उसके बाद सैद की मॉम उस जापानीज बंदे के पास जाती है और कहते हैं मेरा बेटा तुमसे लड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वो बॉस के पास जाती है उसके साइड वाला उस पर चिल्लाने लगता है। उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ, या तो अपने सारे बंदे ले जाओ। तभी बीच में एक बंदा बोलता है और वो बंदा नीचे पड़ा होता है और बॉस के गले पे एक निशान आ जाता है खून का। जिसके बाद सैद की मॉम कहती है जल्दी से अपने बंदे लो और चले जाओ, नहीं तो दूसरा ऑप्शन कि मेरा बेटा तुम सबको यहाँ से मार के भगाएगा। उसके बाद बॉस ये देख के हैरान हो जाता है और तभी सैद की मॉम कहती है जो भी जीतेगा वो जो चाहे वो ले सकता है। और उसके बाद सैद की मॉम वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं अपना प्रॉमिस याद रखूंगी। और वो सैद की तरफ आके कहती है कि अगर तुम इनसे जीत नहीं सकते तो तुम सनशाइन ग्रुप के ओनर भी नहीं बन सकते। तभी सैद स्माइल करता है, कहता है मैं नहीं हारने वाला। और सोफिया और टीचर बाहर आती है जहाँ पे बहुत सारे बंदे पड़े होते हैं और वो ये देख के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सोफिया अपने डैड को फोन करती है और कहती है स्कूल में कुछ हो गया है। तभी उसके डैड गुस्से में आते हैं और कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ स्कूल। उसके बाद हम देखते हैं टीचर उसे कह रही होती है क्लास में चलो। तभी वहाँ पे कुछ गैंगस्टर आते हैं जो कि सैद की मॉम के कहने पे आए होते हैं। तभी वो अपना नाइफ निकालता है और कहता है ये तो अभी तक अलाइव है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदे होते हैं और सैद और उस पर्सन की लड़ाई होने वाली होती है। तभी बॉस कहता है इसे जल्दी से खत्म करो और यहाँ से निकलो। तब वो जापानीज पर्सन अपने कोट में से एक नाइफ निकालता है और सैद को कहता है अब तुम मरने वाले हो। तभी सैद की तरफ अंकल आगे कहते हैं आप ये रोड ले लो और इसे मार दो। तब सैद स्माइल करके कहता है इस जैसे को मारने के लिए मेरा अकेला हाथ ही काफी है। उस ब्लैक ग्रुप कंपनी का सीन दिखाया जाता है जो ऊपर से सब देख रहा होता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और सैद हवा में होता है और वो पर्सन उसके नीचे। तो तुम्हें मैं एक बात बताने वाला हूँ, मैं 30 से 40 मिनट की वीडियो बनाने वाला था पर मैंने जैसे ही देखा अगला चैप्टर टाइम स्किप है तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा अगर मैं अभी बना दूंगा उसकी वीडियो। तो अगली वीडियो मैं थोड़ी लंबी बनाऊंगा और कुछ टाइम लेके बनाऊंगा, तो तुम चिंता मत करना। टाइम स्किप के बाद बहुत सारे न्यू कैरेक्टर आने वाले और बहुत सारी चीजें होने वाली है जिसे देख के तुम शॉक हो जाओगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे उस दोस्त को शेयर कर दो जिसने अभी तक ये मानवा नहीं देखा।